तुमने कभी एक ऐसे बच्चे के बारे में सोचा है जिसके पास एक नहीं 7 ताकतवर एलिमेंट्स की पावर थी, जिसने सिर्फ एलियन से नहीं बल्कि यूनिवर्स के सबसे पावरफुल विलेन से भी टक्कर दी। मैं बात कर रहा हूँ वो की, जिसके पास था ऑचोवॉट नाम का वोट। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ऑचोवॉट ने वो के साथ उसके दोस्तों को भी पावर दी थी? और वो पावर्स कौन? इस कार्टून के विलेन अडूडू को तो तुम जानते ही होगे, पर क्या तुम्हें अडूडू के बाप इस खतरनाक विलेन का नाम याद है? इतनी बड़ी बात, फैंग ने आखिर यूनिवर्स के बाहर से आए इस आदमी से क्यों मिलाया था? ये कहानी है वो एक लड़के की जो ट्रेन पकड़ के अपने दुलाल के घर जा रहा होता है छुट्टियों पर। सीन हीरो के एंट्री के आउटर स्पेस में अडूडू नाम का जो एक किन था, उसके साथ ही प्रोब और कंप्यूटर के साथ अर्थ के सोलर सिस्टम के आ रहा था। सिस्टम में एक स्कैन करते वक्त उन्हें एक फुल एनर्जी सिग्नल मिलता है प्लेनेट अर्थ से, और उल्टा उसकी तरफ करता है। आगे ट्रेन स्टेशन पर आती है जहाँ वो के दादू लाल उसका इंतजार करते ही ट्रेन आती है। वो और दादू लाल खुशी एक दूसरे को तरफ दौड़ के छप्पी देने लगते हैं, पर गलती से दोनों किसी और को ही हक कर लेते हैं। फिर सिग्नल उसने डिटेक्ट किया था वो एक्चुअली कोको व्हील से आ रहा है, जो पूरी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एनर्जी सोर्स हैं। फिर अगली सुबह हमें वो दादू लाल के कैफे पर दिखाया जाता है। उसने अपने 3 नए दोस्त बनाता है। पहले दोस्त का नाम है हैना, दूसरे दोस्त का नाम है इंग और तीसरा है गोपोय का है। आगे प्रोब उसी कैफे से कुछ चुरा लेता है और वो उसे देख लेता है और पीछा करते करते वो के स्पेसशिप में आ जाता है। पर जब वो लेकर स्पेसशिप सकता है तभी ऊपर पावर आता है कि अपना मास्टर समझ लेता है और वो उसे फरता कर देता है। और वो घर के साथ साथ वो पावर स्पेयर भी आ जाता है। आगे वही पावर स्पेयर अपना नाम ऑचरवोट बताता है और वो को एलिमेंटल पावर दे देता है, जिससे वो के पास पावर वाली घड़ियां आ जाती है। पर घड़ियां आने का उसे बहुत हार्ड वर्क की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अवेकन आने भी उसे बहुत हार्ड की जरूरत पड़ती है अपनी पावर को जगाने के लिए। फिर भी किस्मत से वो लाइटनिंग वाइंड और अर्थ और फिर भी मतलब वो लाइटनिंग वोल्ट वर्ल्ड वेन और अर्थ पिलर को यूज कर लेता है और इस धरती के नए हीरो वो की कहानी शुरू हो जाती है। आगे वो अपने तीनों दोस्तों को अपनी पावर्स दिखा रहा होता है, उसके पावर्स तो काम भी नहीं करती। तभी वहां से उसका आंगने लगता है और हैना और इन पर गोलियां बरसा देता है, तो अपने बचा लेता है। अडूडू बोलता है, अच्छा बेटे तूने पावर स्पेयर से पावर्स ले ली। फिर अडूडू को का प्रो वो अपने आप को छुड़ा नहीं पता। तभी ऑचवोट उधर खड़े वो के दोस्तों को पावर्स दे देता है। फिर हैना अपने दमदार मुक्के से प्रो दूर फेंक देती है। इस तरह हैना के पास आ जाती है उड़ने की पावर और सुपर। फिर इंग फिर इंग बहुत स्पीड से दौड़ कर प्रो और अडूडू को में फिर इंग बहुत स्पीड से दौड़ कर प्रो और अडूडू को दिखा देते हैं। इस तरह यह ह्यूमन पर गोपाल नहीं होता है कि उसकी पावर से अपनी सबसे बड़ी पावर यूज करता है, जो है एलिमेंटल स्प्लिट, जिससे वो 3 अलग एलिमेंटल पावर वाले वो आता है और फिर तीनों अपनी अपनी पावर्स का यूज करके अडूडू को भगा देते हैं। आगे अडूडू हैना, इंग और गोपाल को अपने स्पेसशिप में किडनैप कर लेता है और गोपाल की पावर्स का एनालाइज और गोपाल की पावर्स को एक्ट करने के लिए गोपाल के पास कौन सी पावर्स है और गोपाल अपनी पावर से उस पर हार्म करने वाले सभी चीजों को खाने में देता है। यही है गोपाल की पावर, फूड ट्रांसफॉर्मेशन। फिर गोपाल अपनी पावर्स का यूज करके पूरे स्पेसशिप को खाने में बदल देता है। हालांकि गोपाल सिर्फ खाने में बदल सकता था, आगे वो उस दिन कई बार एलिमेंटल स्पिरिट पावर्स का यूज कर लेता है। और इस पावर की एक खराबी है वो यह है कि वो जितनी तक एलिमेंट्स में बता रहेगा उतनी ही उसकी याददाश्त कमजोर होती जाएगी। लेकिन उस दिन अडूडू को वो और उसके दोस्तों पर अटैक कर देता है और वो एक एलिमेंटल फॉर्म्स बहुत सारी चीजें भूल गए थे। फिर तभी अडूडू और प्रोब लाइटनिंग इवेंट वाले वो को लेकर भाग जाते हैं और इधर वो अर्थ और वो सब कुछ भूलते जा रहे थे। उधर अडूडू वो लाइटनिंग को बलून्स फोड़ कर टॉर्चर करने लगता है, क्योंकि वो लाइटनिंग बलून्स के फटने से बहुत डरता है। इतना तो के बाद वो लाइटनिंग वो थंडरस्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी खतरनाक पावर से प्रोब को गाने लगा देता है। पर क्योंकि वो थंडरस्टॉर्म सब कुछ जाता है, इसलिए अडूडू और प्रोब मिलकर मैनिपुलेट कर देते हैं। हम तो सब तो तेरे दोस्त हैं मित्र। फिर वो थंडरस्टॉर्म दादूलाल के घर आ जाता है और खुद को अड़ाता है। फिर वो अपनी पावर से गोपाल को आराम से मार देता है। तभी अडूडू भागकर वो को बोलता है कि वो सब तेरे दुश्मन, उन्हें मार दे। और वो ऐसा ही कर, चिंता मत करो, वो सब मरे नहीं है। फिर वो दादूलाल को अटैक करने ही वाला हो, बाकी के वो आ देते हैं। फिर थोड़ी देर तक अर्थ और विंड थंडरस्टॉर्म को संभालते हैं। फिर आखिर वो उन दोनों को ही पूरी तरह हरा देता है। देख सकते हो तुम कितना स्ट्रांग वो है ये। और बीच में बात बिगड़ जाती है भाई, कि प्रोब राष्ट्रीय बोल देता है और वो
यह वही वर्ड है तकिया कलाम वो अक्सर बोला करते सुनकर थक याद आ जाता है और वो अडूडू का प्रोब को अपनी पावर से कोयला बनाकर वापस पहले वो बन जाता है ताकि याददाश्त और कमजोर ना हो। आगे हेना को अपनी कुकीज बनाने के लिए एक साथी की जरूरत होती है पर हर उसकी कुकीज से डरता है क्योंकि हेना की कुकीज जहर से भी ज्यादा खतरनाक होती है। पर दाल वो कहता है कि तुम 3 हिस्सों में बट सकते हो, एक हेना के साथ भेज दो और क्या। फिर वो 3 एलिमेंट्स स्टोन पेपर सीजर से डिसाइड करता है कि हेना साथ कौन जाएगा और वो विंड इसमें हार जाता है जिससे उस बेचारे को हेना के साथ जाना पड़ा। इधर अडूरू अपने एक्सपेरिमेंट बनाता है जिसका नाम है आउट ऑफ कंट्रोल केमिकल जिसको पीकर सबके इमोशन कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। वो को चाहिए होती है एक सफेद दूध हिना के रसिए इसीलिए वो एक शॉप से पहले ही तैयार सफेद बकरी का दूध ले लेता है कि उसने ये नहीं देखा कि यह प्रोब अडूरू की और उसमें दूध नहीं आउट ऑफ कंट्रोल केमिकल आगे है ना सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर ग्रीन रंग की जानलेवा कुकीज बना देती है खाते वो विंड जोर जोर से हंसने लगता है पागलों की तरह और बाकी सबको कुकीज खिलाने चला जाता है। इधर हेना देखती है कि कोई हंस रहा है कोई रो रहा है कोई इस गोपाल की तरफ पागल नाच रहा है। यहाँ पे वहाँ पे चौकड़ी करते हुए वो विंड आ जाता है जिसकी पावर्स बढ़ी ही जा रही थी क्योंकि वो बहुत सारी कुकीज खाए जा रहा है। फिर देखते ही विंड वो साइक्लोन इवॉल्व कर जाता है लेकिन बीच में अडूडू साइक्लोन को बुलेट्स की बरसात है क्योंकि उसका प्लान था वो को कभी न जुड़ने देना ताकि उसकी याददाश्त हमेशा के लिए लगता है। तो वो साइक्लोन उसके बुरे इरादों पर पानी देता है और उल्टा उसे ही हेना की बंदी कुकीज खिला देता है जिससे अडूडू का दिमाग सक्रिय रहता है और वो खुद ही वहाँ जाता है। इधर बाकी के वो साइक्लोन को बोलता है कि हमें जुड़ना होगा पहले की देर हो जाए और साइक्लोन बोलता है कि मैं तुम जैसे लूजर से क्यों जुड़ूं, चुपचाप अपना रास्ता नापो। यह सुनकर लाइटनिंग को गुस्सा आता है वो थंडरस्टॉर्म में बदल जाता है। जरा फिर बोलिए क्या बोला तूने। फिर थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन एक दूसरे को बहुत ही जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगते हैं। बट में ये दोनों बहुत तेज होते हैं साइक्लोन ताकि फॉर्मर थंडरस्टॉर्म भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था या उसके इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने की वजह से ही हो पा रहा था। तभी वो अर्थ को पकड़ लिया और अर्थ और चुबौट आकर उसे एक बहुत ही टीवी सीरियल दिखा देता है ताकि हंसता हुआ रो कर वापस पहले जैसा हो जाए और वो साइक्लोन फिर से वो विंड में बदल जाता है। आगे वो अर्थ आगे सोता है क्योंकि वो हो गई है इसीलिए अब उसे घर जाने की तैयारी करनी चाहिए। दूसरी तरफ और बहुत ही डेंजरस रोबोट खरीद लेता है अटैक करने के लिए। आगे जब हमारे सुपर पावर वाले हीरोज कर रहे होते हैं कि हाँ भाई अब आगे हमारे सुपर हीरोज बात कर रहे होते हैं कि भाई मत जा तो यहीं रह ले, तभी उन पर हो जाता है जिससे वो बहुत जख्मी हो जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि यह तो बहुत शक्तिशाली रोबोट है जिसे अडूडू चला रहा है और यह रोबोट उससे पहले तो अटैक हिना पर भी अपने पावरफुल पंच मार के उसे दूर फेंक देता है। या वही को 3 एलिमेंट्स में डिवाइड होना पड़ता है जिससे थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन तो अडूडू के रोबोट को ठिकाने लगा ही देते हैं। इसीलिए अब वो 3 एलिमेंट्स में डिवाइड होना पड़ता है जिससे थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन तो रोबोट को ठिकाने लगा ही देते हैं। पर इसी बीच प्रो ऑच रोबोट को पकड़ लेता है उसी रोबोट में डाल देता है। फिर ऑच की पावर्स का इस्तेमाल करके वो रोबोट पहले से भी बहुत पावरफुल बन जाता है लेकिन वो अभी पूरी कोशिश करता है उसे रोकने की पर कम पावरफुल होने से वो जल्द ही आ जाता है। इधर ओवर डूडू का रोबोट थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन दोनों को मारकर उन पावर डिस्चार्ज कर देता है और अब अडूडू अत्याचार 7वें आसमान पर है। बाकी के दोनों वो उसका टॉर्चर सह रहे हैं। उसके दोस्त पता नहीं जिंदा है भी कि नहीं तो करेगा निहत्ता वो अर्थ। वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है जिससे फिर वो अर्थक्वेक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है लेकिन फिर उसके साथ उसका ये अर्थ गोलम भी आ जाता है लड़ने के लिए वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे वो की बॉडी रिएक्ट करती है। फिर वो थंडरस्टॉर्म और वो अर्थ को तीनों मिलकर अपने स्पेशल अटैक से रोबोट को हरा देते हैं। आगे दादूलाल और वो सभी दोस्त उसे स्टेशन छोड़ने आ जाते हैं क्योंकि वो अब आ रहा है लेकिन उसके जाने के साथ एक कूल कैरेक्टर की एंट्री होती है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ ये तुम्हें पता चलेगा। आगे हम देखते हैं कि गोपाल हिना और इंग अपने क्लासरूम में बैठे हैं उस शांत और एटीट्यूड वाले लड़के की बुराई कर होते हैं जिसका नाम है टैंक। क्या साला 6 महीने स्कूल में है पर अभी भी किसी से बात करता है। हो सकता है वो मेरे जैसे ऐसा तभी टीचर एक न्यू एड वाले लड़के को बुला लेती है जो और कोई नहीं वो ही है। जी हाँ दोस्तों वो ने अपने पेरेंट्स को मना और यहाँ एडमिशन भी ले लिया। आगे वो और गोपाल इलाके के भूतिया बंगले में जाते हैं भूत की छानबीन करने लिए क्योंकि इन 6 महीनों में बहुत लोगों ने उधर काले साय को देखा था जो अपना रूप बदल लेता था। तभी वो और गोपाल को कमरे में अडूडू और प्रोब मिल जाते हैं और यही साला भूत उनका सबको डरा था। फिर वहाँ फैंग आ जाता है जो अपने पावर से
शटर टाइगर बनाकर अडूडू को वहाँ से भगा देता है। फैंग बोलता है कि मैं इस वो की वजह से गुस्सा हूँ, क्योंकि दिन से स्कूल में पहली बार आया था। उस दिन से लेकर आज तक सबके सब वो को ही तारीफ करते रहे, यहाँ तक कि पापा जोला भी मैं 500-600 लाकर भी टॉप, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फैंग वो पर अटैक करने लगता है। फिर पानी सर से ऊपर जाता हुआ देख वो फॉर्म में आकर फैंग से फाइट करने लगता है। फिर फैंग वहां से भाग जाता है क्योंकि सूरज ढल गया था और उसके पापा साथ में आगे वो और फैंग के बीच फुटबॉल मैच होता है, जिसमें वो अपनी टीम लेकर आ जाता है। उस तरफ फैंग भी आता है अपने साथ अडूडू और प्रोब को लेकर, क्योंकि उसके फुटबॉल मैच एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इसमें सिर्फ पागलपंती हुई है। पागलपंती कभी अडूडू रोने का धोखा करके गोल, क्योंकि इसमें पागलपंती हुई है। कभी अडूडू रोने का नाटक करके गोल कर देता है। अब गोल में कभी दादू लाल आ जाते हैं खेलने के लिए, कभी प्रो सुपर बॉट बनकर खेलने लगा है। आगे वो और गोपाल फैंग को फॉलो करने लगता है। वॉच फैंग को देखकर बार बार बेहोश क्यों हो जाता है। तभी इन्हें पता चलता है कि फैंग तो उसी गली में जा रहा है जहाँ पागल बिल्ली राज करती है। फिर भी हिम्मत करके चले जाते हैं। तभी वो पागल भूखा और बिल्ली इनको दौड़ाने लगती है, जिससे किसी तरह बचकर वो फैंग वाल अपने स्कूल सही सलामत पहुंच जा पाते हैं। पर वहां भी इनकी वाट लग जाती है, क्योंकि इन तीनों का स्कूल का कानून तोड़ा होता है और हैना इन्हें घास काटने का पनिशमेंट दे रही है। फिर तभी वहाँ प्रो आ जाता है और अपने श्रिंक ब्लास्टर इन तीनों को शूट कर देता है। इसका नतीजा ये होता है कि वो फैंग और गोपाल चूहे से भी छोटे हो जाते हैं। अब इन्हें पहले की तरह छीनने के लिए दादूलाल की शॉप पर जाना होगा, पर मेन से जाने पर कई साल लग जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। इसीलिए ये लोग उसी शॉर्टकट से जाने का प्लान बनाते हैं। और खुकार बिल्ली रहती और उसको निपटाने के लिए दुनिया से भेजने के लिए वो और बाकी सब है ना कि कुकीज अपने कंधे पर मजदूरों की तरह ले जाते हैं, तो खाकर उस बिल्ली के दिमाग के तार हिल जाएंगे। ये तीनों मिलकर उस पागल बिल्ली को 4 बार वो सड़ी हुई कुकीज खिला देते हैं, जिससे वो पागल से नॉर्मल हो जाती है और इन दादूलाल के शॉप पर फ्री की भी देती है। वहां जाकर बोबो और गोपाल और फैंग अपने नॉर्मल साइज में आ जाते हैं, पर ऑटोबॉट जैसी फैंग को देखता है उस दौरे पड़ने लगते हैं। वो स्पीशियस होकर पूछता है कि ऑटोबॉट तुझे देखकर रोज क्यों हो जाता है। फैंग जरा बताएगा, और यह है कि एक बार फैंग ऑटोबॉट तुझे देखकर बेहोश क्यों हो जाता है। फैंग जरा बताएगा, और इसका असली रीजन ये है कि एक बार फैंग अडूडू के झांसे में आकर ऑटोबॉट को उन्हें दिया था, लेकिन जैसे ही उसे सच का पता चला उसने ऑटोबॉट को बचाया और बदले में ऑटोबॉट ने फैंग को पावर दे दी शैडो वाली। लेकिन वो एक्सपीरियंस ऑटोबॉट के लिए भयानक था। डाइक को डर गया था, इसलिए वो डर जाता है। आगे अडूडू की प्लेनेट से एक और एलियन वो के स्कूल पर लैंड करता है, लेकिन ये अडूडू से ज़्यादा पावरफुल है। इसका नाम है इजोजो, और यह वो से कहता है कि उसके सारे सुपर पावर्स और उसके हवाले कर दे। अभी वहाँ अडूडू और रोफ भी आ जाते हैं कि यहाँ से चले जाओ, वो मेरा शिकार है। पर इजोजो का खतरनाक रोबोट मारकर तोड़ देता है। इतना सब इजोजो का रोबोट नहीं रुकता, प्रो के टुकड़े टुकड़े कर जाता है। फिर रोबोट स्टॉर्म में बदलकर उस रोबोट से लड़ता है, पर उसका एक बार भी बाका नहीं खाता है। मौका देखते ही इजोजो का रोबोट बोबोई के साथ दोस्तों को कर लेता है और उनके बैंड छीन लेता है। इतनी खतरनाक फाइट होने वाले पावर क्लेश गिरने वाला होता है, लेकिन इतनी खतरनाक से होने वाले पावर से स्कूल गिरने वाला हो, लेकिन वो अर्थक्वेक अपनी पावर से स्कूल को गिरने से बचा लेता है। जब अभी उन्हें नहीं बचा सकता नहीं है, इसीलिए वो और से भागता है। सही जब वो ये देखता है कि वो अभी उन्हें बचा सकता, तो इसीलिए वो वॉच रोबोट और फैंग के साथ वहाँ से भाग जाना सही समझता है। और जब इजोजो वो के दोस्तों को लेकर अपनी स्पेसशिप में आ जाता है, आगे प्लानिंग करके वो फैंग और ऑटोबॉट प्लानिंग कर रहे होते हैं अडूडू के लेकिन अडूडू की गलती की वजह से जो उसका लोकेशन ट्रैक कर लेता है और उसे अपने स्पेसशिप के साथ उधर आ जाता है और अपने डिस्ट्रॉय रोबोट को कर देता है। इसके वो अर्थ का एक जमीन बना लेता है, जिससे वो रोबोट घुस जाता है। फिर वो अर्थ गोलम को बुला के उसे गड्ढे को भरने लगता है। तुम्हें सच में लगता है कि एक फौलादी रोबोट को ऐसी सस्ती ट्रिक से हराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो वो रोबोट जमीन फाड़ कर निकल रहा है और अर्थ गोलम को अपने लेजर से उड़ा देता है। तभी साइक्लोन और थंडर आ जाते हैं। साइक्लोन से डिस्ट्रॉयड रोबोट को शील्ड तोड़ने करता है, पर तोड़ नहीं पा रहा है। अब बारी आती है थंडरस्टॉर्म की, जो लाइटनिंग स्पीड से रोबोट के ऊपर स्क्रैच तो मार देता है, पर रोबोट उसे भी स्ट्राइकर से गिरा देता है। आगे वो अर्थ साइक्लोन और थंडरस्टॉर्म अपनी पावर को ले करके डिस्ट्रॉय रोबोट को कराके की टक्कर देते हैं और अपने फाइनल स्ट्राइक से बहुत बड़ा धमाका और उसके बाद भी डिस्ट्रॉय रोबोट अब शील्ड से बच जाता है। तभी फैंग कर अपनी शक्तियों से शैडो ड्रैगन को बुलाता है, जो डिस्ट्रॉय रोबोट को कच्चा चबा जाता है। फैंग भी खुश हो जाता है कि वो भी हीरो बन ही गया आखिरकार, पर लड़ाई
अभी भी नहीं होती है। जो and जो welcome to our ना इंग presentation और गोने today. सूट में डालकर I'm वो excited to चलने share लगता some है और groundbreaking insights वो with उठा you. देता है। जो वो की Hello, पावर्स and लेने ही वाला welcome to तभी our डूडू presentation अपने today. पुराने ग्रीन रोबोट के I'm साथ excited आकर to share वो को some बचा लेता groundbreaking है और insights अपनी with you. एरी चोटी का जोर लगाकर लेजर से जोजो को तू पॉपी प्ले टाइम का करना। नहीं करना। क्या करूँ पॉपी प्ले टाइम का? क्या करेगा? पॉपी प्ले टाइम तो मैं आई तो तूने क्या बोला क्या है? क्या है? तूने मुझसे क्या क्या है? तो क्यों आ रही है? यहाँ पे नहीं आ सकती। तभी जोजो ओवर की वापस लेने ही वाला था तभी अडूडू अपने पुराने ग्रीन रोबोट के साथ आकर ओवे को बचा और अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर जो को फाड़ देता है, जिससे इंग, हैना और गोपाल के पावर बैंड फ्री हो जाते हैं। वो की पावर्स लेने वाला था। डूडू अपने पुराने ग्रीन रोबोट के साथ आकर वो लेता है और अपनी एड़ी छोटी का लेजर से जोजो को देता है और जिससे इंग, हैना और गोपाल के पावर फ्री हो जाते हैं। पर जो अभी भी बाज नहीं आता है और इस बार वो फैंक की बैंड लेकर वो उसके दोस्तों को सब बैरियर में बंद कर देता है। तो ये जोजो से कौन लड़ेगा? इसी लाल और पापा जोला हिना और इंग के वैंड्स पहन लेते हैं पर उन्हें इसका इस्तेमाल ही करना नहीं आता। आखिर में वो के तीनों एलिमेंट जोजो को पूरी तरह हरा देते हैं। आगे पूरे शहर में कोई हैवान हर जगह पर आग लगा रहा था लेकिन आग लगा वाली जगह से वो गायब हो जाता, इससे सब परेशान हो जाते हैं। है कौन आग लगा देने खेल समझ रखा है इसने? तभी गोपाल का वो जाता है कि कहीं इसके पास आला एलिमेंट नहीं आ गया। अपना शक यकीन बदलने के लिए सब रात को वो के सोने का इंतजार करते हैं और जैसा सोचा था हुआ वो फायर एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आगे अडूडू जनता के सामने वो वॉट को ले जाता है जो वो को क्लोन रोबोट है और वो उसे इसलिए ले आता है ताकि जनता को वो से अच्छा हीरो मिले क्योंकि वो फायर लोगों को जीना हराम कर रहा था। तभी वो वॉट वो से लड़ने लगता है लेकिन वो वॉट का एलिमेंटल फॉर्म वो के एलिमेंटल फॉर्म पर भारी पड़ रहा था। सब देखकर टेंशन से वो फायर एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है लेकिन वो वॉट भी फायर एलिमेंट में बदल जाता है और उसके आग की गर्मी ओरिजिनल सही नहीं वो वॉट के आगे घुटने टेक देता है। इस तरह और वह वॉट आग बन जाता है पूरे शहर में शांति की जगह तबाही ला देता है जिसे रोकना बहुत था। तो वो को बोला है कि वो वॉट की पानी से हराता है। तो ऑच रोबोट वो को बोलता है कि वो बॉट को पानी से हराया जा सकता है, इसके लिए वो को वाटर एलिमेंट में बदलना होगा। तभी वो रोबोट बताता है कि वो एक साज करना चाहिए क्योंकि इससे उसके पानी की ताकत बढ़ जाती है और देखते ही देखते वो वाटर एलिमेंट में बदल जाता है। लेकिन ये वो आज होने के कारण बहुत मोटा था इसीलिए पापा जो वाटर एलिमेंट को टेक कर उसे फिट बना देते हैं। फिर वो फायर बॉट को अपनी ताकत मजा चढ़ाता है और वाटर की पावर से वो वॉट पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है लेकिन ये साना डूडू वाटर एलिमेंट के वाटर को वो वॉट में डाल देता है भी वाटर वो वॉट बन जाता है लेकिन वो बहुत मोटा होता है और पूरे शहर में अपनी पावर से बाहर लाता है जिसे हराने के लिए वो अपनी वाटर और थंडरस्टॉर्म के अटैक करके वो वॉट हरा देता है। आगे जो डिस्ट्रॉयड रोबोट की हिना के साथ वो के से अपना हिसाब बराबर करता है पर पीछे से स्पेसशिप से एक बहुत ही मिस्टीरियस मास्क है जो बहुत ही आसानी से हरा देता है। फिर सारे डिस्ट्रॉयड रोबोट को जो कोई निशाना बनाने वाली होते हैं फिर सारे डिस्ट्रॉयर रोबोट जो निशाना बनाने वाले होते हैं कि तभी स्पेसशिप से एक पिंक एलियन निकल जाकर ऐसा उगलता है कि सारे रोबोट जल के हो जाते हैं। इसके बाद फैंग जाकर उनसे हाथ मिलाता है वो और उसको फैंग ये कर क्या रहा है? फैंग ये आदमी दरअसल कैप्टन काइजो है। इस वो और उसकी दोस्तों की सारी पावर्स चाहिए और फैंग भी स्क्वाड का हिस्सा है मतलब फैंग ने गद्दारी कर दी है। इधर फिर वो और फैंग फाइट पे उतर आते हैं लेकिन फैंग कंटिन्यू नहीं करता है क्योंकि वो और बाकी सब तो उसके दोस्त हैं। यही बात कैप्टन को बहुत पसंद नहीं आती। वो फैंग को बंदी लेते हैं और फिर होना क्या था बात की आ जाए तो वो और कैप्टन काइजो काफ़ी इंटेंस फाइट शुरू हैं टक्कर देने लगे लेकिन काइजो तो अपना 50% भी यूज नहीं कर रहा था। कैप्टन काइजो वो को इस काबिल नहीं समझते कि वो पृथ्वी को बचाओ बहुत कमजोर है। आगे फैंग अपने सारे दोस्तों के पावर बैंक कैप्टन काइजो को दे देता है ताकि कैप्टन काइजो उन्हें जिंदा छोड़ दे। फिर फैंग और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। आगे अपने पावर वॉचेस और फैंग को वापस लाने के लिए वो और बाकी सब अडू के स्पेसशिप से कैप्टन के स्पेसशिप में घुस जाते हैं और कैप्टन काइजो उन्हें उनकी पावर वॉचेस लौटा देता है उनसे लड़ाई के लिए। फिर शुरू होती है थंडरस्टॉर्म और फैंग अगेंस्ट बैटल और आखिर में वो कमाल की पावर्स देख के कैप्टन का समझ आते हैं कि भरोसे छोड़ना नहीं होगा और उन्हें सही सलामत उनके घर भी छोड़ देते हैं। इस तरह वो की सीरीज खत्म होती है। मैंने वो के सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3 एक्सप्लेन कर दिया है और साथ ही आपको अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगले वीडियो में वो गैलेक्सी को
और अगर अगले वीडियो में वो गैलेंट वर्ड को समझना है कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय।